नमस्कार. आपण पाहताय 24 तास महाराष्ट्र फास्ट. 24 तास महाराष्ट्र फास्ट मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आणि आज आपल्यासोबत एक असं व्यक्तिमत्व आहे जे मीरा भाईंदर शहरामधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचं एक बुलंद आवाज आहे. तरुण तडफदार व्यक्तिमत्व, जे रोखठोक व्यक्तिमत्व आहे, असे आपल्यासोबत आज गुलाब नबी फारुकी जे आहेत. विशेष चर्चेमध्ये त्यांचं स्वागत आहे. आणि त्यांच्याकडे आपण जाणून घेणार की या सर्व लॉकडाऊन मध्ये किंवा कोरोनाच्या कालावधीमध्ये त्यांची राष्ट्रवादीची भूमिका काय होती, त्यांनी कशा प्रकारे लोकांमध्ये होते, कशा प्रकारे मदत केली आणि याच्या पुढे त्यांची काय भूमिका असणार है. सर जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है. थैंक यू. और जो एनसीपी का आवाज हो यहाँ पे आप मीरा भाईंदर शहर में, आपकी तरफ से लॉकडाउन के पीरियड के टाइम में आपने लोगों तक किस तरह से पहुंचे थे, क्या क्या हेल्प किया है? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन जब से हुआ, ये बहुत सडन सिचुएशन में हुआ और लोगों को, हम किसी को भी इतना अंदाजा नहीं था कि ये लंबे पीरियड तक चलने वाला है. जब ये लॉकडाउन हुआ तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि कोई केस आ जाते थे तो वो केस में एरिया की सारी बिल्डिंगें सील हो जाती थी. सो पहला गवर्नमेंट से जब इंस्ट्रक्शन आया कि इसके लिए मास्क जरूरी है, तो हमने पहला मास्क मंगवाया, क्योंकि उतनी टाइम मास्क की बहुत कालाबाजारी हो रही थी. सो हमने 10,000 के आसपास लोगों में मास्क बांटा उस टाइम पे, क्योंकि लोग खरीद नहीं सकते थे. 100 रुपए एक मास्क का लिया जा रहा था. तो वो स्टार्ट किया. उसके बाद जब जो बिल्डिंगों को लॉक कर दिया जाता था, तो वहां पे ऐसा था कि लोगों के पास दवा नहीं है, दूध नहीं है, बच्चे हैं, डायबिटिक मरीज हैं, तो वो बाहर नहीं निकल सकते थे. तो ऐसा जो भी जानकारी हमारे पास आती थी, हम वो सब लोगों को दवाएं मुहैया कराना. इवन हमने तो नासिक से गाड़ियां मंगाई भाजी की, घरों तक भाजी पहुंचाया. जिसको जो मदद लगी हम तक, हमने वो किया. उसके बाद फिर सी आया कि लोगों के पास राशन नहीं है, तो हमने फिर राशन की किट मंगवाई और जो जरूरतमंद लोग थे उन तक पहुंचाया हमने राशन की किट भी. और इसी तरह से चलते आए. दूसरा क्वेश्चन है कि अभी मीरा भाईंदर शहर में 18 तारीख तक लॉकडाउन है और इससे आगे लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या फिर लॉकडाउन उठना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन जो हुआ है बहुत अनफेयर है. अब शासन ने अपने हिसाब से तैयारी की, नए आयुक्त साहब आए हैं, डॉक्टर राठौर साहब. तो मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल मानना है कि शायद उन्होंने लॉकडाउन करके और इस बीच में कुछ तैयारी की होगी ये पैंडेमिक से निपटने के लिए. लेकिन अभी तक जो 4 महीने का एक्सपीरियंस रहा है कि लॉकडाउन करके लोगों को घरों में बंद करके इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है. अब एक बात ऐसी है कि 4 महीने से लोग घर में हैं, काम धंधा बंद है, हर एक चीज, उनके पास कितने पैसे होंगे? जिनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो खत्म हो चुकी है. और अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया तो बहुत सारे लोग सुसाइड करेंगे, बहुत सारे लोग रोड के ऊपर आ जाएंगे, शायद जीना मुश्किल हो जाएगा. अब मैं तो ये चाहता हूं कि आगे लॉकडाउन नहीं बढ़े, वरना पब्लिक को संभालना शायद मुश्किल हो जाएगा. मीरा भाईंदर शहर में हर दिन जो पॉजिटिव पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ रही है. आपको क्या लगता है, इससे प्रशासन जिम्मेदार है या फिर कुछ प्रशासन इसमें कम है? मतलब प्रशासन का योगदान कम है क्या? मतलब जो पॉजिटिव पेशेंट की संख्या कम होने से क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो महानगर पालिका है उसमें बीजेपी की सत्ता है और उनके नगर सेवक बहुत सारे सब बिल में जाकर दुबक के बैठ गए जब से ये पैंडेमिक सिचुएशन आया. या तो कॉन्ट्रैक्टर के पीछे और अधिकारियों के पीछे जाकर लोग अपना पैसा बनाने में लग गए. आप ये सोचो कि हमारा ये महानगर पालिका में जितने भी नगर सेवक हैं, अगर ये आकर अपने अपने एरिया में लोगों का हेल्प करते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती. जागरूकता फैलाते या लोगों के लिए काम करते. मुझे तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी लगी है बहुत ज्यादा. और यहाँ लोग इस महामारी में अपना फायदा देखकर बहुत सारे केसेस आए. कहीं लोग अपना पैसा बनाने के लिए अलग अलग रास्ता अपना रहे. हमने देखा कॉन्ट्रैक्टर लोग की काम चालू है. जो कॉन्ट्रैक्टर लोग काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है ये सब तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता, पूरा मीरा भाईंदर जानता है. लेकिन यहाँ पे महानगर पालिका ने जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन बिल्कुल नहीं लिया है. और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जैसे कि बड़े बड़े मीरा भाईंदर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहां पे कोविड पेशेंट को जब डिस्चार्ज देते हैं या फिर कोविड पेशेंट की डेथ होने के बाद जो बिल होते हैं वो बिल लाखों तक पहुंचे हुए होते हैं. महानगर पालिका का कहना है कि बिल कम से कम होना चाहिए. इसके बारे में आपको क्या लगता है कि रुग्णालय? देखिए, ऐसा है कि जो हॉस्पिटल का इशू है, हमने अभी तक आतंकवादी सुना था जो बाहर देश से आकर और आतंकवाद मचाते हैं. ये सबसे बड़ा आतंकवाद से भी बड़ा कोई नाम होएगा
तो आप जोड़ सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल लोग वालों की मनमानी चल रही है, गरीबों का खून चूस रहे हैं, ये पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इसके अंदर महानगर पालिका का मुझे कंट्रोल कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने एक कमेटी बना दी कागज के ऊपर जो बिल को चेक करेगा। आज तक कौन से बिल को चेक किया है? मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है लाइव, जिसमें एक बड़े हॉस्पिटल का 11 दिन का बिल 10,73,000 था और वो 3 लाख रुपए सामने वाले ने एडवांस दिया था। लेकिन उसमें क्या हुआ, उनका पेशेंट मर गया और मरने के बाद में वो बिल महानगर पालिका से बात हुई तो वो बोले 1 लाख रुपए इसमें कम कर दो और बिल भर दो। ऐसा महानगर पालिका के अधिकारी बोलते हैं। जब उनको बोला गया कि आप लिख कर दे दो तो वो लिख कर देने को तैयार नहीं। इसका मतलब महानगर पालिका के अधिकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल की कहीं ना कहीं मिली भगत की आशंका है, जिस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इतना बढ़ चढ़कर बिल लगा रहे हैं। उसके बाद जब मैंने बात करने के बाद उसका बिल 10,73,000 से 5,50,000 हो गया, बिल आधे पे आ गया। इसका मतलब इतना मार्जिन वो लोग जोड़ रहे हैं। पीपीई किट का 10,000, 3 घंटे के अंदर 3-4 नए डॉक्टर आते हैं, हर डॉक्टर की 5,000 रुपए फीस, कंसल्टेंसी चार्जेस, ये सब लगा रहे। इवन 80% बोला गया है कि महानगर पालिका एक्वायर करेगी प्राइवेट हॉस्पिटल की बेड को। तो ये चीज लोगों के सामने क्यों नहीं लाई जा रही है? जैसा रोज लोगों का लिस्ट आता है कि भाई आज इतने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए, उसी तरह से कौन कौन सी हॉस्पिटल में कितने बेड महानगर पालिका एक्वायर किया हुआ बचा हुआ है, तो पब्लिक उसके अंदर जाकर एडमिट हो सके। या जो हॉस्पिटल के रेट्स हैं वो रेट चार्ट वहां क्यों नहीं लगे? जो एडमिट होने जा रहा है उसको पता हो कि भाई अब मैं एडमिट होऊंगा तो मेरा इतना खर्चा होने वाला है। और दूसरी एक से एक बड़ी और कालाबाजारी है, ब्लैकमेलिंग है कि अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो मैं एक हॉस्पिटल में गया था तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हमें 2-3 घंटे से ज्यादा मैं बॉडी को नहीं रख सकता। वो तो मैं गया था किसी का बिल भरने तो उसके लिए। सो ऐसे टाइम पे मैंने सुना है कि सारे 10-10 घंटे बॉडी को वो हॉस्पिटल वाले रखते हैं, उनके अंदर मोर्चरी का इंतजाम नहीं है उसके बाद भी। क्यों? पैसा लेने के लिए। ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो भी केसेस आएगा मैं ये मैटर को राजेश तोपे साहब तक ले जाऊंगा और ये जो हॉस्पिटल वाले हैं उनपे कार्रवाई कराऊंगा। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा रिपोर्ट ऐसी आ रही कि प्राइवेट हॉस्पिटल चेक करता है तो नेगेटिव है, और प्राइवेट लैब और जो गवर्नमेंट लैब चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। इसके अंदर भी इसकी जांच होनी चाहिए और अगर लैब गलत रिपोर्ट दे रहा है तो ऐसे लैब सीज होने चाहिए। ये किनके इशारे पे हो रहा है? लोग गरीबों का खून जो चूस रहे हैं। और आपके माध्यम से एक चीज और कहता हूं, अगर किसी भी भाई बहन को कोई भी जात धर्म का हो, अगर उसकी मौत हो जाती है और उनके पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है उसका अंतिम क्रिया करने की या जनाजे की इसमें, तो उसके लिए हमें फोन करें। हम आकर, हमारी टीम आकर उनका जो भी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार का काम है, या मुसलमान है तो उनको कब्रिस्तान में दफन करना है, ये सब चीज हमारी टीम आकर करेगी, पूरा सपोर्ट करेगी। तर हे होते गुलाब नबी फारुकीजी। खऱ्या अर्थाने मीराभाईंदर शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आवाज हे गुलाब नबी फारुकी आहेत। कारण की कोविड सारखी महामारी असो, लॉकडाऊन असो किंवा कोणत्या गोरगरीब जनतेवरती अन्याय झाला असला तर गुलाब नबी फारुकी हे स्वतःच्या ह्याच्याने आणि राष्ट्रवादीच्या मार्फत कुठे ना कुठे लोकांच्या हितासाठी उभे राहत असतात। आणि आताच त्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी लोकांची मदत केलेली आहे। आणि शिवाय आता जाता जाता त्यांनी एक लोकांना आव्हान केलंय की ज्या लोकांना खरंच ज्यांची डेथ झाले, मृत पावलेत, त्यांना अंत्यविधीसाठी काही अडचणीत असेल किंवा होत नसेल तर त्यांनी गुलाब नबी फारुकीजी यांच्याकडे संपर्क साधावा। पूर्ण तयारी सकट अगदी जे अंतिम संस्कार त्या करण्याचे काम देखील ते व त्यांची टीम करेल असं आश्वासन गुलाब नबी फारुकीजी यांनी आपल्या चॅनल मार्फत जनतेला केलेलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट नंद्र गोगीसह मी रोशन कांबळे, 24 महाराष्ट्र फास्टसाठी मीरा रोड। ताज्या व ठळक बातम्यांसाठी आजच चॅनल सबस्क्राईब करा।